गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। आज का चैप्टर होने वाला है स्टूडेंट्स हमारा द सरमन एट बनारस। क्लियर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले जान लेते हैं यहाँ पे जो ये वर्ड है सरमन, इसका क्या मीनिंग होता है। ठीक है, तो सरमन का मतलब होता है बच्चों गुरु द्वारा दिया हुआ ज्ञान। ठीक है, गुरु के द्वारा दिया ज्ञान कहलाता है बच्चों सरमन। क्लियर है। तो द सरमन एट बनारस यानी कि बनारस में गुरु के द्वारा ज्ञान दिया गया होगा। ठीक है, इस चैप्टर में हम अब उस ज्ञान के बारे में जानने वाले हैं कि ऐसा कौन सा ज्ञान था जो गुरु के द्वारा बनारस में दिया गया था और किसको दिया गया था और कौन थे वो गुरु जिन्होंने ये ज्ञान दिया था। ठीक है बच्चों, तो आगे कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को। बिफोर वी रीड, ठीक है चलो इसको रहने देते हैं, ये तो कुछ एक्टिविटी है। ओके तो जैसे ही हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, सबसे पहले आप किसका नाम देख पा रहे हैं यहाँ पे, गौतम बुद्ध का। ठीक है, तो ये नाम सुन के आप समझ पा रहे हैं कि जो गुरु होने वाले हैं, जो ज्ञान देने वाले हैं, वो कौन होने वाले हैं इस चैप्टर में बच्चों, गौतम बुद्ध। बुद्ध के द्वारा ये ज्ञान दिया जा रहा है बनारस में। ठीक है, तो थोड़ा बुद्ध के बारे में जान लेते हैं। बुद्ध का जन्म हुआ था बच्चों 563 बीसी में, बिफोर क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट के पहले। तो उस वक्त बीसी में टाइम कैसा चलता है बच्चों, आप लोगों को हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि उल्टा टाइम चलता था। जैसे 563 से फिर हम रिवर्स की तरफ आएंगे, 483 की तरफ आएंगे। तो ये उनका लाइफ स्पैन है। 563 में वो पैदा हुए और 483 में वो उनका निधन हुआ। बिगेन लाइफ एज अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम। ठीक है, उनका नाम क्या था वैसे, असली नाम क्या था उनका, सिद्धार्थ गौतम उनका नाम था। इन नॉर्दर्न इंडिया यानी कि नॉर्थ इंडिया के एक पार्ट में वो पैदा हुए थे। At 12, he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures and 4 years later he returned home. 12 साल की उम्र में उनको पढ़ने लिखने के लिए कहाँ भेज दिया गया था, गुरुकुल भेज दिया गया था, जहाँ पे उन्होंने हिंदू स्क्रिप्चर्स, हिंदू के जो शास्त्र थे उनका अध्ययन किया। 4 साल तक पढ़ाई करने के बाद ही रिटर्न होम, वो वापस आए और उनका क्या कर दिया गया, उनकी शादी करवा दी, उनका ब्याह करवा दिया गया बच्चों। ठीक है, विवाह करवाया गया। They had a son and lived for 10 years as befitted royalty. उसके बाद 1 साल बाद उनको एक क्या हुआ, एक पुत्र हुआ और 10 साल तक वो कैसे जीवन जीते रहे, एक राजा महाराजाओं वाला जीवन वो जीते रहे, व्यतीत किया उन्होंने अपने परिवार के साथ। At about the age of 25, the prince, heretofore shielded from the sufferings of the world, while out hunting, chanced upon a sick man. फिर क्या होता है बच्चों कि थोड़ा सा मैं आपको इसकी बैकग्राउंड स्टोरी बताऊंगा कि जब गौतम बुद्ध पैदा हुए थे तो वहां पे एक बड़े ऋषि मुनि वहां पे आए थे। ठीक है, उनके माता पिता के पास, और उन्होंने ये कहा था, जब राजा ने पूछा कि मेरा पुत्र बड़े होके क्या बनेगा, तो ये कहते हैं या तो ये बहुत महान राजा बनेगा या फिर एक ये बहुत महान सन्यासी बनेगा। ठीक है, तो उनके पिता को ये चिंता सताती कि कहीं ये सन्यासी ना बन जाए, इसलिए वो पूरी जिंदगी भर क्या करते हैं बच्चों, उनको महल में ही रखते हैं, जहां भी बाहर भेजते हैं उनको दुनिया की सारी तकलीफें, जो दुनिया की सच्चाई होती है, रियलिटी होती है, क्योंकि दुनिया में सारी चीजें अच्छी अच्छी नहीं होती हैं। ठीक है, बहुत सी बुरी चीजें भी होती है, वो सारी बुरी चीजें सिद्धार्थ गौतम से छिपाई जाती हैं ताकि उनको वो सारी चीजें ना पता चले और उन्हें लगे कि जिंदगी सिर्फ और सिर्फ इस तरह से खूबसूरत है और वो भोग विलास में ही लिप्त रहे। ठीक है, ताकि उनका कभी संन्यास की तरफ ध्यान ना जाए। तो पूरे उनके माता पिता ने पूरी कोशिश करी थी कि कभी उनका ध्यान इस तरफ ना जाए। ठीक है, और ऐसा होता भी है। वो पूरा जीवन मतलब 25 साल की उम्र तक उनको पता भी नहीं होता कि दुनिया में भोग विलास या फिर ऐशो आराम के अलावा और क्या चीजें हैं। ठीक है, लेकिन एक दिन क्या होता है बच्चों, जो 25 साल के हो जाते हैं वो शिकार करने के लिए बाहर निकलते हैं अपने महल से। आज तक उन्हें महल से बाहर नहीं जाने दिया गया था, बट पहली बार वो अपनी जिंदगी में महल से बाहर निकलते हैं।
जब वो महल से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले उनका सामना होता है एक बीमार व्यक्ति से, सिक मैन। देखो बच्चों यहाँ लिखा हुआ है सिक मैन। सिक का मतलब होता है बीमार, ठीक है। जैसे आप भी कई बार झूठी झूठी बीमारी का बहाना दे करके सिक लीव ले लेते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन लिख लेते हैं टीचर को कि टुडे आई एम सिक, आई विल नॉट बी एबल टू कम टू क्लास। तो उसी तरीके से सिक होता है बच्चों बीमार। तो देखते हैं अपने जीवन में पहले बार किसी बीमार व्यक्ति को, देन और उसके बाद वो देखते हैं एक एज्ड। एज का मतलब होता है बच्चों एक बूढ़े व्यक्ति को, ठीक है। एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, पहले वो एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, उसके बाद वो बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं। देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन। फ्यूनरल प्रोसेशन क्या होता है बच्चों? फ्यूनरल होता है शव यात्रा। फ्यूनरल होता है, फ्यूनरल प्रोसेशन मीन्स शव यात्रा। व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसे जब शमशान घाट ले जाया जाता है, हाँ, तो बच्चों फ्यूनरल प्रोसेशन क्या होता है? शव यात्रा को हम कहते हैं फ्यूनरल प्रोसेशन। फिर उन्हें एक शव यात्रा दिखती है, मतलब एक मृत आदमी को शमशान घाट ले जाया जाता है, जा रहा होता है और उसे भी वो देख लेते हैं। एंड फाइनली और लास्ट में उन्हें मिलता है एक मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स, मतलब जो भिक्षा मांग रहा होता है एक मॉन्क। मॉन्क क्या होता है बच्चों? मॉन्क का मीनिंग मैं यहां लिख देता हूं। मॉन्क वही होता है बच्चों जो कि सिद्धार्थ के माता पिता नहीं चाहते थे कि उनका बेटा कभी बने, यानी कि मॉन्क होता है एक साधु या फिर सन्यासी। क्लियर है बच्चों? ओके, आगे देखते हैं बच्चों। These sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment। ठीक है, साइट्स का मतलब होता है बच्चों नजारे। तो ये नजारे देख करके मैं यहां मीनिंग लिख देता हूं साइट का। साइट मीन्स वो नजारा या वो दृश्य। नजारा भी कह सकते हैं बच्चों आप, और यू कैन से दृश्य। वो तीन नजारे या वो दृश्यों को देखकर वो अंदर से बहुत ही ज्यादा क्या हो गए बच्चों? हिल गए। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है ही वॉज सो मूव्ड। सो मूव्ड का मतलब है कि वो उन नजारों ने, उन दृश्यों ने उनकी आत्मा को अंदर से झकझोर के रख दिया, ठीक है। और फिर वो अपने जो सारथी होता है उनका, उससे पूछते भी हैं कि जब वो पहली बार एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों है, तो कहता है महाराज ये बीमार है, तो क्या मैं भी कभी बीमार होऊंगा? तो कहते हैं हाँ जी महाराज, जब कभी आपको भी बीमारी आएगी तो आप भी इस तरह से बीमार होंगे। फिर वो जब आगे बढ़े थे उनको कौन दिखा था? एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा था। तो बच्चों सोचो, उनके माँ बाप ने उन्हें दुनिया के दुख दर्दों से इतना दूर रखा कि उन्होंने आज तक अपने जीवन में कोई बूढ़ा व्यक्ति भी नहीं देखा था। वो अपनी लाइफ में पहली बार किसी एक बूढ़े व्यक्ति को देख रहे थे। तो बूढ़े व्यक्ति को देख के पूछते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों हो रखा है, इसकी इतनी झुर्रियां, ये इसका मतलब जैसा एक बूढ़ा व्यक्ति होता है पूरी तरह से झुक जाता है, कमजोर हो जाता है, उसकी झुर्रियां निकल जाती हैं, स्किन जो होती है, त्वचा जो होती है वो लटकने लगती है। तो उसे देख के पूछते हैं कि क्या कभी मैं भी ऐसा हूंगा? तो सारथी कहता है हाँ जी महाराज, जब आप भी वृद्ध होंगे, बूढ़े होंगे, तो आप भी ऐसे ही हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे वो और ज्यादा घबरा जाते हैं। और लास्ट में जब वो एक फ्यूनरल देखते हैं यानी कि शव यात्रा देखते हैं, तो पूछते हैं कि क्या सारथी मुझे ये बताओ, एक दिन मेरी भी मृत्यु होगी? तो सारथी कहता है कि जी हाँ महाराज, मृत्यु तो एक अटल सत्य है। एक दिन हर किसी को, जो भी इस धरती पे आया है, उसको एक दिन मरना तो है ही। तो आपकी भी एक दिन मृत्यु होगी। और ये सुन के वो बहुत ज्यादा अंदर से हिल जाते हैं कि मेरी भी मृत्यु होगी। तो बहुत सारी चीजें उनके दिमाग में चलने लगती है, बहुत टेंशन सी आ जाती है उनको। सोचो एक दिन में, सिर्फ एक दिन ये सारी चीजें देख के उनके दिमाग में बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट हो जाती है। लेकिन लास्ट में जब वो देखते हैं एक किसको, एक सन्यासी को, एक साधु को,
और वो सन्यासी भले ही भीख मांग रहा होता है, लेकिन उसके चेहरे पे ना तो उन्हें कोई शिकन नजर आती है, ना कोई टेंशन नजर आती है, और जो सुकून और सुख उनको उसकी नजरों में, आंखों में देखने को मिलता है, वो किसी की आंखों में आज तक उन्होंने नहीं देखा था। तब वो उससे पूछते हैं कि क्या कारण है कि आप इतने ज्यादा खुश हैं, आपको बूढ़े होने से, बीमार होने से, मृत्यु से भय नहीं लगता। तब वो साधु उन्हें बताते हैं कि ये सारी चीजें क्या है, दीज ऑल थिंग्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, ये तो होनी ही है, तो इनसे घबराना कैसा, ये तो अटल सत्य है, ठीक है। तो वो थोड़ा बहुत उनको चीजें कुछ ज्ञान देते हैं, जिससे कि वो अंदर से पूरी तरह से हिल जाते हैं, और उस दिन उनको सत्य का पता चलता है, और वो ये सोचते हैं कि दुनिया में तो इतनी सारे दुख दर्द हैं, तो फिर हम ये जीवन क्यों जी रहे हैं, ठीक है। और फिर और कैसे इन दुख दर्द कष्टों को दूर किया जा सकता है अपने जीवन से। फिर उनके दिमाग में आता है कि जैसे उस सन्यासी को किसी भी दुख दर्द और कष्ट से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, ठीक है, तो मुझे भी वैसा ही बनना है, और मुझे जानना है, मुझे उस जड़ तक पहुंचना है कि ये दुख दर्द और कष्ट इंसान को क्यों मिलते हैं जीवन में, ठीक है। तो इसी सत्य की खोज में बच्चों वो निकल जाते हैं अपने घर से बाहर। आज तक वो अपने घर में उनको सुरक्षित करके रखा गया था, लेकिन उस दिन आप पढ़ेंगे इसका बच्चों, जब आप गौतम बुद्ध के बारे में हिस्ट्री में पढ़ेंगे, तो वहां आप जानेंगे कि उस दिन वो अपने घर से निकल जाते हैं, अपने घोड़े पे सवार होकर, और सबको त्याग देते हैं, अपने परिवार को, अपने बीवी बच्चों को, सबको त्याग के बाहर निकलते हैं इस दुनिया में सत्य की खोज के लिए, ठीक है। और उसी सत्य को कहा जाता है बच्चों एनलाइटमेंट, ठीक है, ज्ञान जिसे हम कह सकते हैं, सबसे बड़ा ज्ञान, सर्वोत्तम ज्ञान। कंसर्निंग द सॉरोज ही हैड विटनेस, क्योंकि उन्होंने इतने दुख देख लिए थे। सॉरोज का मतलब होता है स्टूडेंट्स दुख। इतने दुख देखने के बाद उनके दिमाग में यह आया कि इन दुखों से कैसे कोई इंसान छुटकारा पा सकता है। ही वेंडर्ड फॉर 7 years, वो 7 साल तक बच्चों भटकते रहे एक जगह से दूसरी जगह। फाइनली सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री। और क्यों भटक रहे थे, वो ज्ञान की खोज में भटक रहे थे, वो चाहते थे कि मुझे कहीं से तो ज्ञान मिले, और उन्हें ज्ञान मिला। लेकिन ऐसा नहीं था बच्चों, आप लोगों ने सुना हो कि गौतम बुद्ध एक दिन तपस्या करने पेड़ के नीचे बैठे, उनको ज्ञान मिला, नहीं। ज्ञान मिलने के लिए उससे पहले की प्रक्रिया बहुत पहले से शुरू हो गई थी। वो एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहे, बहुत दुख झेले उन्होंने, बहुत परेशानियां, कठिनाइयों का सामना किया। बहुत से लोगों ने उनका तिरस्कार किया, उनका मजाक उड़ाया, बहुत सारी चीजें हुई। और जब उन्होंने ये सारी चीजें फेस करी, फिर जाके एक दिन उनको, जब वो पीपल ट्री के नीचे बैठे, पीपल के पेड़ के नीचे बैठे और ध्यान में विलीन हो गए, तब जाके बच्चों उनको असली ज्ञान की प्राप्ति हुई। एनलाइटेंड आफ्टर 7 days। और कितने दिन तक वो तपस्या में बैठे रहे थे बच्चों, 7 दिन तक। 7 दिन तक वो पेड़ के नीचे बैठे रहे। ही रीनेम द ट्री द बोधि ट्री, ट्री ऑफ विजडम। और जब उनको उसके वहां पे ज्ञान प्राप्त हो गया फाइनली, तो उन्होंने उस पेड़ का नाम क्या दिया, बोधि वृक्ष, ठीक है बच्चों। बोधि वृक्ष जो आपने सुना होगा, इसको इंग्लिश में कहते हैं बोधि ट्री, ठीक है। बोधि ट्री का मतलब होता है ट्री ऑफ विजडम। एंड बिगिन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स। और फिर उस दिन के बाद, आज तक तो वो चीजें सीख रहे थे, लेकिन उस दिन से उन्होंने चीजें सिखाना शुरू करी, दुनिया को ज्ञान देना शुरू किया। पहले वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकते थे, अब आज के बाद वो ज्ञान बांटने के लिए इधर से उधर जाने लगे, क्योंकि उनको खुद ज्ञान प्राप्त हो चुका था बच्चों। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज, और उस पॉइंट से, उस दिन से उनको क्या बुलाने लगे, पहले उनका नाम सिद्धार्थ था, उसके बाद उन्हें बुलाया जाने लगा बुद्ध। द अवेकन्ड और द एनलाइटेंड। बुद्ध का मतलब होता है बच्चों जो अवेकन्ड, जो जाग चुका है, ठीक है, जो इस मोह माया की दुनिया से ऊपर उठ चुका है, और द एनलाइटेंड जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, वो कहलाता है बुद्ध। द बुद्ध preached his first sermon at the city of बनारस। और हम इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं, उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन, पहला जो ज्ञान जो दिया था, ठीक है, वो कहाँ दिया था बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपके चैप्टर वाइज तो ये इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन आपको फ्यूचर में हिस्ट्री में या फिर जनरल स्टडीज में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुद्ध ने अपना पहली बार ज्ञान कहाँ बांटा था, बनारस में। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस। और बनारस में ही क्यों, क्योंकि बनारस को क्या माना जाता है, एक बहुत ही पवित्र जगह मानी जाती है हिंदुओं के लिए, ऑन द रिवर ऑफ गंगा, क्योंकि ये गंगा के घाट पे है। दैट sermon हैज बीन preserved एंड इज गिवन here। उसी सरमन को, उसी ज्ञान को क्या करा गया, प्रिजर्व किया गया, लोगों ने संजो के रखा, संभाल के रखा, कि जो उन्होंने ज्ञान दिया था, और वही बच्चों आज आप पढ़ने वाले हैं।
तो यू आर सो लकी जो आप बुद्ध के ज्ञान से आज क्या होने वाले हैं, परिचित होने वाले हैं। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धा's विजडम अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। इससे आप लोगों को पता चलेगा कि बुद्ध किस लेवल तक अपने ज्ञान को बढ़ा चुके थे कि उन्हें इस दुनिया में होने वाली सफरिंग्स, सफरिंग्स क्या होता है बच्चों, सफरिंग्स होती हैं दुख दर्द, ठीक है, कठिनाइयां कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, दुख मान लीजिए सफरिंग्स, ठीक है। वो इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। यहाँ पे कुछ और वर्ड्स हैं जिन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो सरमन मैंने बताया रिलीजियस और मोरल टॉक, वही रिलीजियस और मोरल टॉक जो उन्होंने ज्ञान दिया। डिपिंग प्लेसेस, डिपिंग प्लेस किसे बोला गया बच्चों, बनारस को बोला गया डिपिंग प्लेस, क्योंकि यहाँ पे लोग क्या करते हैं, डिप करते हैं, यानी कि आप डुबकी लगाते हैं गंगा में, ठीक है, नहाते हैं। इनस्क्रूटेबल होता है बच्चों समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, जो कि इतनी आसानी से समझा नहीं जा सकता। और ये बात सत्य है बच्चों कि क्योंकि अगर ये ज्ञान इतनी आसानी से सीखा जाता तो आज सबके सब क्या होते, बुद्ध बन जाते। लेकिन पता सबको है, लेकिन लोग उसकी गहराई को नहीं समझ पाते, इसलिए तो हर कोई बुद्ध नहीं है, ठीक है। बहुत ही कम कोई लोग होते हैं जो इस ज्ञान को समझ पाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां से शुरू होती है हमारी स्टोरी। ये तो अभी तक क्या था, बुद्ध का आपको एक तरह से इंट्रोडक्शन दिया गया था। कीसा गौतमी, तो कीसा गौतमी है इसमें हमारा जो कैरेक्टर है, जिनको कि बुद्ध ज्ञान देने वाले हैं, कुछ उनको मॉरल टॉक्स इनसे करने वाले हैं। हेड एन ओनली सन, कीसा गौतमी का एक इकलौता सन था, इकलौता पुत्र था। एंड ही डाइड, और उसकी मृत्यु हो जाती है। इन हर ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब होता है स्टूडेंट्स उसके दुख में, या फिर आप कह सकते हैं उसके वियोग में, अपने पुत्र से बिछड़ने के वियोग में। शी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स, वो अपने मृत पुत्र को अपने सभी पड़ोसियों के पास लेके घूम रही होती है। आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, और सबसे बोलती है कि मुझे दवाई दो कि ताकि मैं अपने पुत्र को जीवित कर सकूं, ठीक है। तो देखो उस जो उसके पुत्र की जो मृत्यु है उससे उसको इतना गहरा असर पड़ता है कि उसकी मानसिक हालत खराब हो जाती है, क्योंकि वो ये नहीं समझ पा रही होती कि मेरा पुत्र अब मर चुका है, वो किसी भी दवा से ठीक होने वाला नहीं है। एंड द पीपल सेड, और लोग कहते रहे, शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, की ये अपने संतुलन खो चुकी है। द बॉय इज डेड, अब जो बच्चा है वो मर चुका है, अब ये कैसे ठीक हो सकता है। एट लेंथ कीसा गौतमी met a man who replied to her request, I cannot give you the medicine for the child, but I know a physician who can. आखिरकार कीसा गौतमी को एक व्यक्ति मिलता है, ठीक है, जो ये कहता है कि मैं तुम्हें मेडिसिन यानी कि दवा तो नहीं दे सकता, बट हाँ ऐसे व्यक्ति के बारे में बता सकता हूं जो तुम्हें शायद दवा दे सकता है। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है। एंड द गर्ल सेड, प्रे टेल मी सर, who is it? And the man replied, go to Sakyamuni the Buddha. वो लड़की, मतलब जो कीसा गौतमी है, वो बहुत ज्यादा बूढ़ी औरत नहीं है, जवान लड़की है, और उसका छोटा बच्चा है, ठीक है, तो इसलिए उसको गर्ल करके रेफर किया गया है, ठीक है, वो भी एक लड़की ही है। और वो कहती है कि मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे बताइए कि वो फिजिशियन, यानी कि फिजिशियन होता है बच्चों, डॉक्टर को कहा जाता है जो दवाइयां देता है, ठीक है, फिजिशियन डॉक्टर को कहते हैं। कौन है वो, आप मुझे उनके बारे में बताइए। तो मैन रिप्लाई, वो व्यक्ति रिप्लाई करता है कि तुम साक्य मुनि के पास जाओ। तो यहाँ बच्चों आपको एक चीज याद करनी है कि गौतम बुद्ध का एक और नाम भी है, वो साक्य मुनि के नाम से भी कहलाए जाते हैं, ठीक है। तो हमने 3 नाम देख लिए उनके, एक सिद्धार्थ, आपको उनके नाम याद करते रहने, सिद्धार्थ, दूसरा बुद्ध तो है ही, और एक साक्य मुनि भी उनका नाम है, ठीक है बच्चों। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। किसा गौतमी रिपेयर्ड टू द बुद्ध एंड क्राइड, किसा गौतमी रिपेयर्ड का मतलब होता है जाती है, ठीक है, बुद्ध के पास जाती है और वहां जाके रोने लगती है। लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माय बॉय, ठीक है, कि भगवान मुझे ऐसी दवा दीजिए जो मेरे पुत्र को जीवित कर दे। द बुद्ध आंसर्ड, बुद्ध उसका आंसर देते हुए कहते हैं, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, मतलब मुझे मस्टर्ड सीड, मस्टर्ड क्या होता है बच्चों, सरसों के बीज, सरसों के दाने लेके आओ। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस्ड टू प्रोक्योर इट, द बुद्धा एडेड,
तो ये सुन करके वो लेडी जो होती है बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि बस सरसों के दाने वो तो मैं अभी लेके आ जाऊंगी, बहुत आसान है, बस आप मेरे बच्चे को ठीक कर दो। और वो जैसी जा रही होती है, लेकिन बुद्धा फिर उसमें एक और लाइन ऐड करते हैं, हाँ, promised to procure it. The Buddha added, the mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent or friend. लेकिन तुम्हें वो सरसों एक ऐसे घर से लेके आनी है जिस घर ने ना तो अपना आज तक कोई पुत्र, ना ही पति, ना ही माता पिता और ना ही कोई मित्र खोए हो। किसी की भी मृत्यु जिस घर में आज तक नहीं हुई हो, तुम्हें उस घर से वो सरसों लेके आने हैं। ये लाइन वो ऐड करते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है आपको? ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। पुअर Kisagotmi now went from house to house and people pitied her and said, here is mustard seed, take it. But when she asked, did a son or daughter, a father or mother die in your family, they answered her, alas, the living are few but the dead are many. ठीक है, तो पुअर किसागौतमी यानी कि बेचारी, ठीक है, पुअर इसलिए लगाया जाता है कि बेचारी उसकी दयनीय अवस्था को दर्शाने के लिए। किसा गौतमी सबके घर जाती रही, एक एक करके सबके घर गई और उसने वहां पे मस्टर्ड सीड मांगना शुरू किया और लोग देने के लिए राजी भी थे, सब देना चाह रहे थे। लेकिन जब वो कहती थी कि क्या आपके यहाँ किसी की मृत्यु नहीं हुई है, तो लोग ये रिप्लाई करते थे, अरे नहीं, हमारे यहाँ द डेड आर मेनी, मतलब जीवित लोग कम हैं लेकिन मृत लोग ज्यादा हैं। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रिफ। और फिर जब वो ऐसा पूछती थी तो लोगों को अपने दुख याद आने लग जाते थे, तो बोलते थे कि हमें अपने दुख याद मत दिलाओ जो जो लोग हमें छोड़ के जा चुके हैं। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलवेड वन हैड डाइड इन इट। और ऐसा पूरे गांव में बच्चों ऐसा एक भी घर नहीं था जहाँ पे कोई भी बिलवेड यानी कि जिसे वो प्यार करते थे वो मरा ना हो, उसकी मृत्यु ना हो रखी हो। ईसा गौतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस। ईसा गौतमी क्या हो गई? एकदम होपलेस हो गई बच्चों, ठीक है। मतलब उसको अब कोई भी आशा नहीं थी, वो पूरी तरह से निराश हो गई। एंड सेट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी। और एक जगह रुक के सिटी की मतलब कह सकते हैं सिटी तो नहीं थी, वो गांव था, वहां की लाइट्स को देखने लगी। लाइट्स बच्चों आप ये मत सोचना कि उस वक्त लाइट्स कैसे थी। लाइट्स मतलब उस वक्त लोग दिए वगैरह तो जलाया करते थे, तो उनको देखने लगी। एज दे फ्लिकर्ड अप, फ्लिकर्ड क्या होता है? दिए जो बच्चों हिलते हैं ना, लो जो उनकी होती है दिए की लो, वो हिलती है। एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और धीरे धीरे करके वो दिए क्या होने लगे, जैसे जैसे रात बढ़ती गई दिए बुझते चले गए। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है स्टूडेंट्स बुझ जाना। एक्सटिंग्विश होता है बुझना। ये हमेशा फायर के टर्म्स में ही यूज होता है, ठीक है। अगर आग बुझ जाती है तो हम उसे बोलते हैं एक्सटिंग्विश, बुझ जाना, बुझना कह सकते हैं। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन्ड एवरीवेयर, और लास्ट में क्या हो गया, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया। रेन का मतलब होता है शासन, अंधकार का शासन हो जाता है। जैसे रात में ना, दिन में उजाले का शासन होता है और रात में अंधकार का शासन होता है। तो रेन का मतलब होगा स्टूडेंट्स शासन, या फिर हुकूमत भी आप कह सकते हैं। क्लियर है, समझ गए? एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन that their lives flicker up and are extinguished again। और फिर उसे समझ आया इस बात को कि उसने फेट, इंसान के फेट, फेट या होता है बच्चों नसीब, ठीक है, फेट होता है नसीब। नसीब को समझ लिया कि मनुष्य का नसीब ऐसा ही है, उसे जीवन मिलता है, ठीक है। अब वो अपने जीवन में बहुत सारी चीजें करते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे उनसे वो जीवन छिन जाता है आखिरकार। And she thought to herself, how selfish am I in my grief? Death is common to all। फिर वो ये सोचने लगती है, उसे खुद पे ग्लानि होने लग जाती है, खुद पे ऐसा लगता है कि मैं कितनी बेवकूफ थी कि मैं अपने दुख में इतनी वो हो गई कि मैंने ये भूल दिया कि ये दुख इकलौता मुझे ही नहीं है दुनिया में, है ना। ऐसा तो नहीं है कि पहली बार दुनिया में मेरा ही पुत्र मर रहा है, ठीक है, बहुत से लोगों ने अपने पुत्र खोए हैं, तो मैं इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हूँ। सेल्फिश का मतलब होता है बच्चों सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला।
मैं इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हूँ कि मैं सिर्फ अपना सोचूं, जबकि जो मृत्यु है वो तो सबके लिए कॉमन है, सबके साथ आती है। Yet in this valley of desolation, there is a path that leads him to immortality who has surrendered all selfishness. Valley of desolation का मतलब होता है बच्चों, an area which is filled with deep sorrow. मतलब इस जो वैली है, ठीक है, इस दुख दर्द की जो ये भूमि है जहाँ पे इतना दुख दर्द है, वहां पे अगर किसी को वाकई में इमोर्टल होना है, इमोर्टल का मतलब होता है स्टूडेंट्स अमर। इस दुनिया में कोई भी अमर नहीं है ना, सबको एक दिन मरना है। लेकिन वो व्यक्ति जो अपनी सारी अंदर की सारी सेल्फिशनेस, मतलब अपने बारे में सोचने की जो भावना है उसको सरेंडर कर चुका है, छोड़ चुका है, वास्तविकता में वही एक अमर इंसान है। जो कि कौन है? बुद्ध। बुद्ध अमर हो गए इस वजह से क्योंकि उन्होंने अपने अंदर का सारा सेल्फिशपन, सारा सेल्फिशनेस छोड़ दिया था। The Buddha said, "The life of mortals in this world is troubled and brief and combined with pain." उन्होंने कहा जो भी इस दुनिया में जितने भी मॉर्टल्स लोग हैं, उनकी जो जीवन है वो हमेशा कठिनाइयों से, ट्रबल्स होता है कठिनाइयां और दुख से भरी पड़ी है। ठीक है। For there is not any means by which those that have been born can avoid dying. इसीलिए जिस भी व्यक्ति ने इस धरती पे जन्म लिया है वो अपनी मृत्यु को कभी अवॉइड नहीं कर सकता है। ठीक है। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ। अगर आप वृद्ध अवस्था में पहुंचते हैं तो उसके बाद मृत्यु निश्चित है। ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स। और यही लिविंग बींग्स यानी कि जितने भी इस जीव है यहाँ इस पृथ्वी पे, उनका यही नेचर है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, सो मॉर्टल व बॉर्न आर ऑलवेज इन द डेंजर ऑफ डेथ। जैसे कि एक पका हुआ फल पेड़ से खुद ब खुद गिर जाता है, ठीक है, उसी तरीके से एक बूढ़ा व्यक्ति भी समय के साथ मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। As all earthen vessels made by the potter end in being broken, so is the life of mortals. यहाँ पे वो इंसान की जीवन को किससे कंपेयर कर रहे हैं? एक मिट्टी के घड़े से कंपेयर कर रहे हैं। जैसे मिट्टी के कुम्हार द्वारा बनाया हुआ मिट्टी का घड़ा, हर मिट्टी का घड़ा एक ना एक दिन क्या होता है? टूट जाता है। ऐसा कोई मिट्टी का घड़ा आज तक नहीं बना जो आज तक ना टूटा हो। ठीक है, वो बना ही इसलिए कि वो एक दिन टूट जाएगा। तो वैसे ही इंसान भी है जो पैदा होता है और एक दिन मर जाता है। चाहे वो भले ही बेवकूफ हो या फिर वाइज हो, लेकिन मरना सबको है। ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ। मृत्यु सबकी आनी है। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ। ऑफ दोज हु आर ओवरकम डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ। ओवरकम का मतलब होता है बच्चों उभर जाना। ठीक है, ओवर पावर करना या फिर उससे बच के निकलना। जो लोग डेथ को ओवरकम कर लेते हैं, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन नॉर किन्समैन देयर रिलेशंस। ठीक है, जैसे बताया जा रहा है कि फादर चाहे अपने पुत्र से कितना भी प्यार करे लेकिन वो अपने पुत्र को नहीं बचा सकता। किन्समैन अपने रिलेशंस को नहीं बचा सकता। मार्क व्हाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लिमेंटिंग डीपली, वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ। चाहे हम एक दूसरे के लिए कितना भी दुख जताते रहें, लेकिन ये जितने भी हम मॉर्टल्स हैं, हम लोग एक धीरे धीरे करके क्या होता है? मरते चले जाते हैं। लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर। जैसे कि एक ऑक्स है जिसको क्या कर दिया जाता है? जिसका कत्ल कर दिया जाता है कत्ल खाने में। सो द वर्ल्ड इज एफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डीके। इसलिए ये दुनिया बनी ही इसलिए है कि जो आएगा वो जाएगा भी। देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव। इसलिए जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो कभी भी किसी की मृत्यु पे दुख नहीं जताते, क्योंकि उनको पता है कि ये तो एक परम सत्य है, नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ड। और जो चीज सत्य है उस पर दुख कैसा जताना। एफ्लिक्टेड का मतलब होता है अफेक्टेड बाय सफरिंग। मतलब वो इससे परेशान नहीं होते हैं, अफेक्ट नहीं होते हैं किसी की भी सफरिंग से, या फिर उन्हें कोई सफरिंग यानी कि कोई परेशानी है, कोई डिजीज है, बीमार हो जाते हैं वो, या फिर उन्हें कोई दर्द होता है, तो इस चीज को पहले से ही एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो बना ही ऐसा है कि ये सफर भी करेगा, इसमें बीमारियां भी आएंगी और इसे दर्द भी महसूस होगा। तो फिर जब ये एक रियलिटी है तो वाई शुड वी नॉट एक्सेप्ट इट। हमें उसे स्वीकारना चाहिए, ना कि उसे नकारना चाहिए और दुख करना चाहिए। ठीक है, कि मुझे तो बीमारी हो गई या फिर मुझे दर्द हो रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, दुख जताने से बेटर है कि हम इस चीज को एक्सेप्ट करें कि हाँ, हमारा शरीर जो बनाया गया है, रचना हुई है इसकी इसकी रचना ही कुछ इस प्रकार से हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स।
तो इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए, यही बुद्ध भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ देख लेते हैं हम। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग। वीपिंग का मतलब होता है बच्चों रोना, ठीक है। रोने से और ग्रीविंग का आपको पता ही है, दुख जताने से, विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। किसी को भी मन की शांति प्राप्त नहीं होती है रोने और दुख जताने से। ऑन द कॉन्ट्ररी मतलब बल्कि ऐसा करने से क्या होता है, हिज पेन, जो आपका दर्द है, विल बी ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफर। जो आपका दर्द है, आप जितना ज्यादा रोएंगे, दुख जताएंगे, उतना ज्यादा आप सफर करेंगे, ठीक है। आपका मन भी और आपका शरीर भी। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, और उससे आप क्या हो जाएंगे, सिक, बीमार हो जाएंगे, और पेल, आपका पूरा शरीर पीला पड़ जाएगा। येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन, और आपके इस तरह से बीमार होने से, दुखी होने से, ठीक है, जो मृत व्यक्ति है, जो इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है, वो ठीक नहीं होने वाला, वो वापस नहीं आने वाला, ठीक है। लेमेंटेशन का मतलब होता है अपने दुख को जो हम जताने के लिए क्या करते हैं, रोना धोना करते हैं, उसको बोला जाता है बच्चों लेमेंटेशन। He who seeks peace should draw out arrow of lamentation and complaint and grief. जिस व्यक्ति को पीस, शांति चाहिए, तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो दुख का जो बाण है, एरो, एरो का मतलब होता है बच्चों बाण। तो इस दुख को किससे कंपेयर किया गया, एक बाण से। जैसे बाण अगर चुभ जाता है तो बहुत दर्द कष्ट पहुंचाता है, उसी तरीके से ये दुख भी हमें बहुत कष्ट पहुंचाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें उस तीर को निकालना होगा और कंप्लेन्स, शिकायत करना छोड़नी होगी और दुख जताना छोड़ना होगा। He who has drawn out the arrow, जिसने अपना ये तीर निकाल दिया है, and has become composed, और बहुत शांत हो चुका है, and will obtain peace of mind, और वही जो इस बात को एक्सेप्ट कर चुका है, ठीक है, उसी व्यक्ति को पीस ऑफ माइंड, मन की शांति प्राप्त होती है। He who has overcome all sorrows, जिसने सारे दुखों से क्या कर लिया है, ओवरकम कर लिया है, will become free from sorrow, और वही सॉरो से बाहर निकल सकता है, and be blessed। जैसे कि गौतम बुद्ध सारे दुखों को एक्सेप्ट कर चुके थे और उनसे ऊपर बढ़ चुके थे, और वही व्यक्ति ब्लेस्ड कहलाता है, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर और ये जो सरमन था, ये आज कंप्लीट होता है। आई होप कि मुझे किसा गौतमी को तो ये सरमन, ये ज्ञान समझ आ गया था, लेकिन आप लोगों को भी बच्चों ये ज्ञान, गौतम बुद्ध के द्वारा दिया हुआ ज्ञान समझ आया होगा, ठीक है। सो वी हैव एंडेड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। अगली क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को एक बार डिस्कस करेंगे। टिल देन बच्चों, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट।